तो आज हम बच्चों स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर 4 जो कि क्लास 7th का है, 4th चैप्टर है। एंड इससे पहले हमने 3 चैप्टर और कंप्लीट किया है जिसमें कि हमने सिर्फ उनका रिवीजन एंड एक तरीके शॉर्ट में सब कुछ उन चैप्टर्स के बारे में पढ़ा था। कुछ मैंने अभी रिसेंटली डिफरेंसेस वगैरह की भी वीडियो अपलोड की है जो कि मुझे लगा कि मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है जिन्हें कि अब भी मुझे थोड़ा मतलब एक्सप्लेन करना ज़रूरी है। तो उनकी मैंने वीडियो शॉर्ट्स के फॉर्म में अपलोड कर दी है, उन्हें भी चेकआउट कर सकते हो। एंड अब बात करते हैं चैप्टर 4 की जिसका नाम है हीट। तो इसे स्टार्ट करते हैं हम बिना किसी देरी के। तो हीट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच मेक एनी ऑब्जेक्ट हॉट और कोल्ड। सिंपल सी बात है, हीट क्या है, इसमें हॉट और कोल्ड कहा गया है। हीट का मतलब हम यहाँ पे कैसे जान सकते हैं कि हीट एक तरीके से फॉर्म ऑफ एनर्जी है। यहाँ पे हॉट और कोल्ड कोई एक तरीके से मतलब मीनिंग नहीं बैठता कि इसके थ्रू हम इस चीज़ को समझा सके कि हीट क्या होती है। हीट को सिर्फ इतना समझो अभी कि हीट इट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। ठीक है, ये फॉर्म भी यहाँ पे गलत लिखा हुआ है। फॉर्म ऑफ एनर्जी, हीट इट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। टेम्परेचर, टेम्परेचर क्या होता है हमारे अकॉर्डिंग? टेम्परेचर क्या है कि हम किसी चीज़ को अपने हाथों या किसी बॉडी के किसी के थ्रू सेंस कर रहे हैं। सेंस करने के बाद हमें इतना पता चल रहा है कि वो या तो गर्म है या ठंडी है। तो ये कोई एक रिलायबल तरीका नहीं है ये जानने का कि टेम्परेचर उस ऑब्जेक्ट का क्या है या उस चीज़ का क्या है अपने छूने से। बस हम ये बता सकते हैं कि हाँ वो थोड़ा नॉर्मल से ज़्यादा गर्म है, थोड़ा नॉर्मल से ज़्यादा ठंडा है, और कुछ नहीं। फिर आते हैं टेम्परेचर इज़ अ मेजर ऑफ डिग्री ऑफ हॉटनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट। सिंपल सी बात है, टेम्परेचर का क्या क्या मतलब है? टेम्परेचर के अंदर हम जानते हैं कि कोई चीज़ कितनी गर्म है कितनी ठंडी है। थर्मामीटर इज अ डिवाइस यूज फॉर मेजरिंग टेम्परेचर। थर्मामीटर का यूज़ किया जाता है किसी भी ऑब्जेक्ट का या किसी भी ह्यूमन बींग्स का टेम्परेचर नापने के लिए। अब हीट इज़ द कोज ऑफ टेम्परेचर। सिंपल सी बात है, हीट ही वजह है टेम्परेचर के राइज होने की और डाउन होने की। क्लिनिकल थर्मोमीटर इज यूज टू मेजर आवर बॉडी टेम्परेचर। क्लिनिकल थर्मोमीटर्स वो थर्मोमीटर्स होते हैं जो बच्चों तुमने देखे होंगे कि जो डॉक्टर्स के पास तुम्हें देखने के लिए मिलते हैं। अब तो थोड़े से डिजिटल थर्मोमीटर आ चुके हैं। पहले वो थर्मोमीटर मतलब एक तरीके से तुम देख सकते हो उसके अंदर स्केल होती थी जिसमें कि डॉक्टर पहले उसे थोड़ा झटकता था जिससे कि उसका जो मर्करी है उसके अंदर वो नीचे चला जाए, एंड फिर उसके बाद तुम्हारे माउथ वगैरह में डालता था ताकि तुम्हारा फीवर वगैरह नाप सके। द रेंज ऑफ दिस थर्मोमीटर, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। जो क्लिनिकल थर्मोमीटर है उसकी रेंज होती है 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस तक। और जो उनसे दूसरे पर्पसेज के लिए लेबोरेटरी थर्मोमीटर्स होते हैं उनकी रेंज होती है -10 डिग्री सेल्सियस से 110 डिग्री सेल्सियस तक। ठीक है, इसके बाद द नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी इज़ 37 डिग्री सेल्सियस। ये याद रखना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर होता है किसी भी ह्यूमन बॉडी का वो 37 डिग्री सेल्सियस होता है। इन सॉलिड जर्नली द हीट इज ट्रांसफर बाय कंडक्शन। अब ये कंडक्शन का मतलब मैं तुम्हें थोड़ा बता देता हूँ यहाँ पर, बट इतना मतलब एक्सप्लेन नहीं कर सकता क्योंकि हम शॉर्ट नोट में रिवीजन कर रहे हैं सर। कंडक्शन का मतलब क्या होता है, तुमने लोहे की स्केल ली या कुछ भी लोहे की चीज़ लेते हो, तुम यहाँ पे लाइटर जला के उसमें आग लगाते हो तो धीरे धीरे यहाँ पे गर्म होगा अच्छी तरह, और तुम देखोगे कि यहाँ पे तो गर्म हो रहा है बट धीरे धीरे यहाँ पर भी मतलब उसकी क्या कहते हैं उसकी हीट पहुँचना स्टार्ट हो गई, एंड थोड़ी देर में तुम्हें अपने हाथ के पास भी फील होगा कि हाँ वहाँ पर भी गर्म फील हो रहा है। तो इसमें सिंपल सी बात क्या है, सॉलिड जितने भी ऑब्जेक्ट होते हैं उसमें कंडक्शन के थ्रू हीट का ट्रांसफर होता है। लिक्विड और गैसेस में जो हीट ट्रांसफर होती है वो कन्वेक्शन के थ्रू होती है। ठीक है, ये याद रखना। मतलब इसमें कन्वेक्शन में किस तरह है, मतलब तुम ले लो एक पानी का बर्तन ले लो, ठीक है, उसमें तुमने फुल भर लिया पानी एंड उसे उस पर रख दिया चूल्हे वगैरह पर, ठीक है, या गैस पर रख दिया। उसके बाद वो तुम देखोगे कि ऊपर का पानी तो थोड़ा ठंडा रहता है और नीचे का पानी गर्म होना स्टार्ट होता है। तुम उसमें हाथ डालो, ज़्यादा गर्म में नहीं, जैसे जैसे वो गर्म होना शुरू होगा तो हाथ डालो तो ऊपर की तरफ तुम्हें थोड़ा ठंडा मिलेगा, नीचे की तरफ गर्म, तो वो एक लेयर बन जाती है गर्म पानी की। तुम उसे हिलाओगे तो वो ऊपर के पानी को भी गर्म कर देगा और नीचे के, यानी कि एक लेयर बाय लेयर वो गर्म हो रहा है वहाँ पे। वो ट्रांसफर ऑफ हीट कन्वेक्शन के थ्रू उसे इस तरह कहते हैं। और जो रेडिएशन के थ्रू होता है उसे कोई मीडियम नहीं चाहता, कोई मीडियम नहीं चाहिए ट्रांसफर होने के लिए। अब रेडिएशन का एग्जांपल मैं तुम्हें बता देता हूँ। जिस तरह हिरोशिमा नागासाकी में जो न्यूक्लियर बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था तो उसमें जो हीट प्रोड्यूस हुई थी उस न्यूक्लियर विस्फोट के बाद, तो वहाँ पे जो हीट प्रोड्यूस हुई उसे कोई भी एक तरीके से वो रेडिएशन की हीट थी, तो उसे किसी भी तरह का मीडियम नहीं चाहिए था पूरे एरिया में ट्रांसफर होने के लिए। वहाँ पे तुमने देखा भी होगा कि कुछ इमेजेस वगैरह इंटरनेट पे अवेलेबल है जिसमें कि तुम देख सकते हो कि दीवारों पे काले रंग के, ठीक है, काले रंग के वो बने हुए हैं, क्या कहते हैं, थोड़े परछाई टाइप बने हुए हैं जो कि ये दिखाते हैं कि मतलब जो इंसान उस
उसकी उस न्यूक्लियर बॉम्ब ब्लास्ट की रेंज में आया, वो एकदम सडन एकदम वेपराइज हो गया, यानी कि उसके अंदर इतनी हीट थी। तो उसके लिए कोई मीडियम की ज़रूरत नहीं पड़ी कि सॉलिड चाहिए, लिक्विड चाहिए, गैस चाहिए, कोई मीडियम उसके लिए चाहिए नहीं। रेडिएशन में के थ्रू जब हीट को ट्रांसफ़र होता है, ठीक है। द मटेरियल विच अलाउ हीट टू पास थ्रू देम इजीली आर द कंडक्टर ऑफ हीट। कंडक्टर ऑफ हीट वो होते हैं जिसमें कोई ईजिली हीट जो है वो ट्रांसफ़र हो जाती है या मतलब फ्लो हो सकती है। मटेरियल विच डू नॉट अलाउ टू पास हीट टू पास थ्रू देम, उन्हें इंसुलेटर्स कहते हैं, जिसमें कि हीट पास नहीं होती जिनके थ्रू। आपका बात करते हैं क्लिनिकल थर्मोमीटर की। इट इज़ अ थर्मोमीटर यूज टू मेजर अ बॉडी टेम्परेचर, तो मैं बता दिया। इट कंसिस्ट ऑफ लॉन्ग नैरो। अब उसकी स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं तो सिंपल सी बात है, उसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से देखने के लिए मिलता है तुम्हें, जो थर्मोमीटर होता है, एंड सामने ये होता है। यहाँ पे बीच में एक स्केल होती है, मैं पुराने टाइप का बता रहा हूँ, डिजिटल नहीं बता रहा उसमें। तो यहाँ पे एक थोड़ा डिजिटली बना आता है एंड उसी में तुम्हारा स्केल हो जाता है। बीप करने के बाद कुछ देर के बाद वो बीप करता है एंड तुम्हें पता चल जाता है। तो यहाँ पे होता है उसमें मरकरी फील्ड, एंड जब किसी पेशेंट के ये लगाते हैं थर्मोमीटर तो वो धीरे धीरे रेज करना शुरू करता है एंड उसकी बॉडी का टेम्परेचर बता देता है। ये क्लिनिकल होता है। लेबोरेटरी थर्मोमीटर क्या होता है, इसकी रेंज हमेशा याद रखना है, दोबारा भी दे रखी है, 35 डिग्री सेल्सियस 42 डिग्री सेल्सियस तक। बात करते हैं लेबोरेटरी थर्मोमीटर की। लेबोरेटरी थर्मोमीटर कैसा होता है, एक इस तरह का तुम्हारा मतलब बॉक्स टाइप होता है एंड उसके बीच में यहाँ पे थर्मोमीटर होता है, इसी तरह होता है, बस उसका यहाँ पे स्केल सिंपल सा होता है। बीच में यहाँ पे मरकरी भरा होता है और यहाँ पे उसकी रेंज लिखी रहती है। उसकी रेंज होती है -10 डिग्री सेल्सियस से 110 डिग्री सेल्सियस तक, ठीक है। तो ये रूम टेम्परेचर के लिए एक तरीके से तुम समझ लो, किसी और चीज़ों के लिए मापने के लिए वो रूम टेम्परेचर का मैंने थोड़ा अलग बता दिया। लेबोरेटरी थर्मोमीटर इसका यूज़ कुछ अलग चीज़ों के लिए किया जाता है रदर देन ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर नापने के लिए, ठीक है। उसके लिए क्लिनिकल थर्मोमीटर का यूज़ किया जाता है। अब सी ब्रीज की बात करते हैं। एक ठंडी जो समुद्र में से लहर होती है ना, जिस तरह ठंडी फुहार सी, अब उसके बारे में बात करेंगे, वो तुम्हें लगती क्यों है और क्या क्या चीज़ें वहाँ पे देखने के लिए मिलती है। ड्यूरिंग डे टाइम, दिन के टाइम जो लैंड है वो जल्दी गर्म हो जाता है सी के मुकाबले, ठीक है। ये चीज़ याद रखना, जो लैंड है वो जल्दी गर्म हो जाता है सी के मुकाबले डे टाइम में। अब क्या होता है कि लैंड के ऊपर होती है गर्म हवा, ठीक है। गर्म हवा ऊपर की तरफ जाएगी और ठंडी हवा नीचे की तरफ आती है। तो देखो लैंड के ऊपर जो गर्म हवा है वो ऊपर गई और यहाँ पे मान लो ब्रीज है, वो है तुम्हारा सी है, तो यहाँ से ठंडी हवा इसकी जगह ले ली, तो तुम्हें एक ठंडी लहर महसूस होती है, ठंडी हवा महसूस होती है, ठीक है। और रात के टाइम क्या होता है, रात के टाइम उल्टा हो जाता है। मैं तुम्हें कम से कम यहाँ तक का तुम्हें सारे पॉइंट्स बता दूंगा इसमें क्या है सारा। एंड रात के टाइम क्या होता है कि लैंड जल्दी ठंडा हो जाता है एज कम्पेयर टू सी। तो लैंड तो पहले ही ठंडा है, तो जो सी है उसकी हवा ऊपर की तरफ जाएगी, क्योंकि गर्म एयर है सी के ऊपर, सी में सी गर्म है तो उसकी हवा ऊपर की तरफ, और जो लैंड से है वो ठंडी हवा इस तरफ जाएगी, ठीक है। तो ये इसका कुछ तरीका था जो कि मैंने तुम्हें इजीली बता दिया है। ये यहाँ तक इसी पॉइंट्स में ये है, द वार्म एयर इज रिप्लेस बाय द कोल्डर, एंड वही सब कुछ। ट्रांसफर ऑफ हीट फ्लोज फ्रॉम हॉटर ऑब्जेक्ट टू द कोल्डर ऑब्जेक्ट अंटिल द ऑब्जेक्ट बोथ रीच द सेम टेम्परेचर। सिंपल सी चीज़ है, यही जानने की है कि इसमें हम देख रहे हैं कि ट्रांसफर ऑफ हीट कैसे होती है। तो हीट जो है वो हॉटर ऑब्जेक्ट से कोल्डर ऑब्जेक्ट की तरफ बहती है, मतलब गर्म ऑब्जेक्ट से कोल्डर ऑब्जेक्ट की तरफ बहती है, एंड जब तक दोनों का टेम्परेचर बराबर ना हो जाए जब तक वो बहती रहती है हॉट से कोल्ड की तरफ, ठीक है। और हीट फ्लोज फ्रॉम बॉडी टू हायर टेम्परेचर, वही सिंपल सी चीज़ जो ऊपर बताई वो यही है। इसमें कहा गया कि हमेशा जो हीट फ्लो करती है वो हाई टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की तरफ फ्लो करती है। हीट के फ्लो करने के 3 तरीके हैं, कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन। तो मैं पहले बता दिए, उनका मतलब भी बता दिया, मतलब उनका मीडियम भी बता दिया, वो कैसे कैसे ट्रांसफर होगा, वो कैसे कैसे ट्रांसफ़र हो सकती है। कंडक्शन के बारे में देख लेते हैं। कंडक्शन जो है ट्रांसफ़र होता है किससे, सॉलिड ऑब्जेक्ट के थ्रू। कन्वेक्शन जो है वो ट्रांसफ़र होता है तुम्हारे गैस और तुम्हारे लिक्विड के थ्रू। एंड जो रेडिएशन है उसे किसी मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती ट्रांसफ़र होने के लिए। अब बात करते हैं डार्क कलर की। तो डार्क कलर का एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है कि जो जब तुम गर्मियों में देखो डार्क कलर के कपड़े पहनते हो तो उसमें गर्मी ज़्यादा लगती है एज़ कम्पेयर कि तुम लाइट कलर के कपड़े पहनो, जैसे कि वाइट कलर के, तो उनमें गर्मी थोड़ी कम लगती है। तो क्या रीज़न है कि जो डार्क कलर के कपड़े होते हैं ना, जिस तरह डार्क कलर के, मतलब मान लो तुम ब्लैक कलर के कपड़े पहन रहे हो, तो उसमें क्या होता है, उसमें तुम्हारा रेडिएशन जो हीट के थ्रू आता है वो बहुत जल्दी एब्जॉर्ब हो जाता है और इसी वजह से तुम्हें गर्मी लगती है। एंड वाइट कलर के तुम पहनते हो तो वो रेडिएशन एब्जॉर्ब नहीं हो पाता। अब बात करते हैं वुलन क्लोथ्स की। तो वुलन क्लोथ्स हमें सर्दियों में गर्म क्यों रखते हैं, ये पॉइंट है। वो गर्म इसलिए रखते हैं क्योंकि जो वूल है वो पूर कंडक्टर ऑफ हीट है,
पुअर कंडक्टर ऑफ हीट का कहने का मतलब कि वो हीट को कंडक्ट नहीं करता, नहीं तो अगर वो कंडक्ट करता तो मान लो हमने वूलन के कपड़े पहने अपने ऊपर, हीट इसमें कंडक्ट हुई तो बाहर निकल गई। अब हमारी बॉडी के अंदर हीट है, वो इसके अंदर कंडक्ट होगी वूल के अंदर एंड बाहर निकल जाएगी। अब ये वूल है, अब यहाँ पे हमारी बॉडी है तो यहाँ पर हीट है और ये पुअर कंडक्टर है वूल ही, और इसलिए इसके आर पार नहीं निकल रही, ठीक है। नहीं तो अगर कंडक्टर होती तो निकल जाती, अब पुअर कंडक्टर ऑफ हीट है तो इसलिए इसके आर पार नहीं निकल सकती। तो वही चीज़ है वूलन क्लॉथ के बारे में यहाँ पर बताया गया है कि वूलन क्लॉथ सर्दियों में इसी तरह हमें ओढ़ रखते हैं, क्योंकि वो पुअर कंडक्टर होते हैं तुम्हारी हीट के, या कह लो कि इंसुलेटर होते हैं एक तरीके से, ठीक है। तो ये सारा तुम्हारा चैप्टर नंबर 4 का हीट का, एंड इसमें मुझे कोई खास इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक अभी तक लगा नहीं कि मतलब कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट है कि जो मुझे अलग से बताना पड़े। 3 टॉपिक थे जो कि मैंने तुम्हें एक्सप्लेन कर ही दिया, कन्वेक्शन, कंडक्शन और तुम्हारा रेडिएशन, ये 3 टॉपिक थे जो कि मैंने तुम्हें बता दिया है। क्लिनिकल थर्मामीटर एंड लेबोरेटरी थर्मामीटर भी तुम्हें समझा दिया है। तो इससे अलावा अगर मुझे कोई मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ इस पर देखने के लिए मिलती है तो वो मैं तुम्हें किसी वीडियो में बता दूंगा अलग से, सेपरेट आउट बना के, शॉर्ट बना के। एंड उससे अलावा एक चीज़ और, अगर किसी को कोई भी चीज़ में डाउट है एंड मुझे लगता है कि वो इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो मैं उसके ऊपर सेपरेट आउट वीडियो बना दूँ, नहीं तो कमेंट बॉक्स में तुम पूछ सकते हो, वहीं पर तुम्हें तुम्हारे जवाब मिल जाएंगे। तो या इस वीडियो में सिर्फ इतना ही रखते हैं, एंड ये चैप्टर 4 खत्म हो चुका है, कल को चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन पीस आउट।